हर इक्विटी म्यूचुअल फंड के दो प्लान होते हैं, डायरेक्ट और रेगुलर। एक मेजर डिफरेंस जो इन दोनों प्लान्स के बीच में होता है कि रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूशन कमीशन इन्वॉल्व होता है, जो कि डायरेक्ट में नहीं होता, और इस वजह से रेगुलर फंड का एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट फंड के कंपैरिजन में ज्यादा होता है। जिन्हें एक्सपेंस रेशियो नहीं पता, तो ये वो चार्ज है जो म्यूचुअल फंड कंपनी आपसे आपका फंड मैनेज करने के लिए लेती है। और ये तो बस एक कारण हुआ कि क्यों डायरेक्ट म्यूचुअल फंड प्लान बेटर होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड प्लान से। आज हम आपको दूसरे और रीजंस देंगे, तो आइए जानते हैं। लोअर एक्सपेंस रेशियो। डायरेक्ट प्लान में एक्सपेंस रेशियो काफी कम होता है, तो अगर एक स्कीम 0.5% एज एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है, तो इसका मतलब ये होता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट का 0.5% हिस्सा ऑपरेटिंग और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जा रहा है। ज्यादातर लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए अपने फंड एडवाइजर या अपने लोकल फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लेते हैं, लेकिन एडवाइजर को दी जाने वाली फीस सीधे आपके पॉकेट से निकलती है। ये सीधे आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट से डिडक्ट कर ली जाती है और एडवाइजर या एजेंट को दे दी जाती है। ये अक्सर फंड के एक्सपेंस रेशियो का एक हिस्सा होती है, इसलिए किसी फंड का कमीशन जितना ज्यादा होगा उसका एक्सपेंस रेशियो भी उतना ज्यादा होगा। म्यूचुअल फंड्स के डायरेक्ट प्लान में कोई ऐसा कमीशन नहीं होता, ना ही कोई डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज इन्वॉल्व होता है, इसलिए एक्सपेंस रेशियो उनका बहुत कम होता है। हायर रिटर्न्स। किसी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स हमेशा उस फंड के रेगुलर प्लान से ज्यादा होंगे। इसका मेन रीजन है फंड का एक्सपेंस रेशियो। जैसे कि हमने अभी बताया कि डायरेक्ट प्लान का एक्सपेंस रेशियो रेगुलर प्लान से कम होता है। हायर एनएवी। किसी भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड का एनएवी हमेशा उसी सेम फंड के रेगुलर वर्जन से ज्यादा होगा। एनएवी यानी एक म्यूचुअल फंड की एक यूनिट की वैल्यू। जनरली एक फंड के एसेट में डेट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि डिबेंचर्स और बॉन्ड और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट जैसे कि कंपनी के शेयर्स इन्वॉल्व होते हैं, और कुछ केसेस में कैश भी हो सकता है। इन इंस्ट्रूमेंट की टोटल वैल्यू को कैलकुलेट करके उस फंड के टोटल एसेट्स को निकाला जाता है। तो अगर एजेंट्स को दी जाने वाली फीस को बचाया जा सके, तो एनएवी यानी नेट एसेट वैल्यू की वैल्यू भी अपने आप बढ़ जाएगी। नो मिसलीडिंग। एज ए रिटेल इन्वेस्टर अगर आप ये सोचते हैं कि आपके पास एक एडवाइजर होना आपके इन्वेस्टमेंट के लिए हेल्पफुल है, तो आप थोड़ा गलत सोचते हैं। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि फाइनेंशियल जर्नी में आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं, पर डिपेंड नहीं हो सकते। इसलिए आपको फाइनेंस की बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कंज्यूमर फोरम में लाखों कंप्लेंट्स पड़ी हैं वेल्थ एडवाइजर्स के खिलाफ। हालांकि सभी एजेंट्स ऐसा नहीं करते, पर कई की फंड रिकमेंडेशन उनके कमीशन पर डिपेंड करती है। वहीं डायरेक्ट फंड के साथ ऐसी एक्टिविटीज के चांसेस कम हो जाते हैं। यू आर द बॉस। डायरेक्ट फंड्स के साथ आपका अपने म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पे पूरा कंट्रोल होता है, पर ये कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ आता है। यानी आपको म्यूचुअल फंड्स की पूरी जानकारी भी होना जरूरी है, जैसे कि अच्छा म्यूचुअल फंड कैसे चूज करें, फंड्स में कौन से रेशियोज देखें, किस फंड की क्या खूबी है, फंड कब बेचें, कितना रिटर्न एक्सपेक्ट करें, जैसे कई चीजें। क्योंकि ये जानकारी होना आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बहुत आसान बना देती है और आप कॉन्फिडेंटली इन्वेस्ट करते हैं बिना किसी पे डिपेंडेंट हुए। तो अगर आप इनके बारे में जानना चाहते हैं, तो हमने इन टॉपिक्स को बहुत ही डिटेल में कवर किया है अपने चैनल पे। वीडियोस और प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। मिलेंगे आपसे इन्हीं वीडियोस में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप अर्निंग।